जय माताई दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत कथा की जो पूजा विधि है, आसान पूजा विधि, इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस तरीके से महालक्ष्मी व्रत की पूजा जो है, आसान विधि जो है वो आज की वीडियो में बताऊँगी। जो भी सामान आपको आसानी से मिल जाता है और कम से कम सामान में आप माँ की पूजा अर्चना जो है वो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गंगा जल से पवित्र करके यहाँ पे माँ की चौकी जो है वो लगाई है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है। यहाँ पे मैंने माँ की जो प्रतिमा है, माँ की जो फोटो है वो विराजमान कर दी है। यहाँ पे मैंने महालक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक है वो मैंने यहाँ पे रख दी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटे से हाथी जो है वो मैंने बनाए हैं। बहुत अच्छे तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, जैसे भी बन गए हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने गणपति जो है वो विराजमान करके रखे हुए हैं। सबके नीचे मैंने थोड़े थोड़े से जो चावल हैं वो रखे हैं। आप अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कलश जो रखा है उसके ऊपर दीप जो है वो प्रज्वलित करना है, और ये जो दीप है वो हमने आरती के लिए रखना है। तो जो दीप है उसको हम प्रज्वलित कर देंगे और आगे की पूजा जो है वो कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दीप जो है वो प्रज्वलित कर दिया है। अब तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 16 बार कलश को स्नान करवा देना है। इस तरीके से कुछ घास जो है वो ले लेनी है। ये कुछ घास नहीं मिली है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये जो 16 गांठों का धागा है, इसको बांध के कुछ घास को और इस तरीके से लेके आप 16 बार पहले कलश को स्नान करवाएंगे। उसके बाद आपको गणपति जी को 16 बार स्नान करवाना है और उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को स्नान करवाना है 16 बार। उसके बाद ये जो पुस्तक रखी हुई इसमें स्नान करवाना है और हाथी को स्नान करवाना है। तो 16 बार आपको स्नान जो है वो करवा देना है। उसके बाद ये जो कुछ घास है ये यहाँ पे रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये हल्दी और चावल का टीका है ये सबसे पहले आपको कलश को लगाना है। देखिए, कलश की पूजा जो है वो सबसे प्रथम की जाती है और इसके बाद जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें लगाते रहना चाहिए। तो कलश को लगा देना है, हाथी है उसको लगाना है, माँ लक्ष्मी को लगाना है और पुस्तक को लगाना है। यहाँ पे पूजा जो है वो सबकी करना है, जो भी हैं उनकी सबकी पूजा जो है वो आपको कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे टीका जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद जो भी पुष्प हैं आपके पास वो आप अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं माता को जो गुलाब है वो अर्पित कर रही हूँ। आपके पास गुड़हल का फूल, कमल का फूल जो भी मिल जाता है वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुष्प जो है वो अर्पित कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, गणपति जी को जो है वो मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है और यहाँ पे जो हाथी हैं उनको भी मैंने पुष्प जो है वो अर्पित कर दिया है। इस तरीके से आपको पुष्प जो है वो ज़रूर अर्पित कर देना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, ये जो पुष्प है वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। अब जो भी आपके पास मौसमी फल हैं वो आपको अर्पित कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने केला जो है वो माँ को अर्पित कर दिए हैं और इस तरीके से ये देखिए, और जो भी फल हैं आपके पास वो आप अर्पित कर दीजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे केला और अमरूद जो है और संतरा जो है वो मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिया है। इस तरीके से जो भी आपको फल मिल जाते हैं आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको मिष्ठान रूपी जो भी आपके पास मिठाई है, जैसे यहाँ पे मैंने जो मीठा है वो लिया है तो मैं यहाँ पे जो है वो अर्पित कर रही हूँ मीठा भोग प्रसाद। आप चाहें तो इस तरीके से कटोरी भी लगा के इस तरीके से भी आप यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो अर्पित कर दिया है। तो भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद में आपको मिश्री जो है वो अर्पित कर देना है मीठे में। तो मैंने यहाँ पे जो मिश्री है वो ली है और ये मिश्री जो है वो मैं इसी में डाले दे रही हूँ। भगवान को यहीं से जो है वो समर्पित कर रही हूँ। ये मैंने जो सोरी सोरा, या जैसे मैंने बता दिया है कि पुए होते हैं, सुरही सुराहा कहीं पे बोलते हैं या सोरी सोरा जो भी आप बोलते हैं, वो इस तरीके से माँ को अर्पित कर देना है। हाथी को अर्पित कर देना है, जो माँ लक्ष्मी हाथी के ऊपर विराजमान है उनको अर्पित कर देना है। सारी चीज़ों को आप मन से जो है वो समर्पित करते जाइए। भले ही आप सारी चीज़ों को उठा के वहाँ न रखें, आप यहाँ भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो अर्पित कर देना है। और अर्पित जब सारी चीज़ें जो हैं वो अर्पित आप कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो महालक्ष्मी किताब है उसको लेना है। इतनी पूजा करने के बाद में आपको महालक्ष्मी जो किताब
है। इस तरीके से जैसे ये किताब है ये लेना है और महालक्ष्मी किताब लेने के बाद में आपको जो कथा है वो पढ़नी है। और कथा को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़े से आपको चावल ले लेना है, इस तरीके से चावल, और एक जो पुष्प है वो आपको ले लेना है इस तरीके से। और अगर आप स्वयं कथा कह रहे हैं तब भी आप अपने जो साड़ी का पल्लू होता है उसमें डाल लीजिए, या अगर किसी से सुन रहे हैं तो आप इस तरीके से हाथ में लेके पूरे भक्ति भाव से जो कथा है वो सुन लीजिए। और कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब तक आप पूजा करते हैं, जब तक कथा सुनते हैं, तब तक माँ विराजमान रहती हैं आपके घर में। तो पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए आप। और मैंने यहाँ पे जो नारियल है वो रखा है, ये माँ का स्वरूप होता है। अगर आपको मिल जाता है तो आप रख लीजिए, नहीं मिलता है तो कम से कम सामान में भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। जब आपकी कथा समाप्त हो जाती है, आप कथा सुन लेते हैं, और कथा समाप्त हो जाने के बाद में ये जो फूल और चावल है ये आप माँ को इस तरीके से समर्पित कर देते हैं ओम। और जो भी आपकी फरियाद है, जो भी मुराद है, जो भी मनोकामना है वो माँ से बोल देनी है इस तरीके से। और ये जो सुहाग की चीज़ें हैं, ये मैंने यहाँ पे सुहाग की चीज़ें ली हैं, तो ये भी माँ को अर्पण कर देना है इस तरीके से। उनके नाम से ही अर्पण करके आप यहाँ साइड में जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब आपकी कथा भी हो गई है, आपका सारा सामान जो है वो भी चढ़ गया है, तो ये जो पंचामृत है ये भी माँ को अर्पण कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आहुति जो है वो देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने हवन सामग्री जो है वो रखी हुई है। हवन सामग्री की 5 आहुति जो है वो माँ को दी जाती हैं। अब आपके पास अगर लकड़ी है, या आप उपला से जला के आग जो है वो करके दे रहे हैं, या आप कपूर डाल के कर रहे हैं, या आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं उस तरीके से आपको आहुति जो है वो देना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो आप घी की 5 आहुति भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो अग्यारी जो है वो करूँगी। और अग्यारी जब आप करते हैं, अग्यारी करने के बाद जो 16 गांठों वाला धागा होता है उसको एक बार आग में, शुद्ध आग में, इस तरीके से जो उसकी धुनी होती है, एक तरीके से मैं बता दूं, उसका जो धुआं होता है उससे पवित्र किया जाता है, माँ के चरणों से पवित्र किया जाता है। फिर स्त्री जो है और पुरुष जो भी व्रत कर रहे हैं उनको अपने हाथ में बांध लेना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभकारी, मंगलकारी होता है। ये आपके व्यापार धंधे में भी लाभकारी होता है। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है उस कामना को लेकर अगर आप हाथ में बांधते हैं तो आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो हवन जो है वो ज़रूर करना है। हवन के बगैर ये जो पूजा है ये अधूरी मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको जो हवन है वो ज़रूर करना है। मैं यहाँ पे 5 आहुति दे के हवन जो है वो ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हवन जो है वो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको हवन जो है वो कर लेना है। और हवन करने के बाद आपको आरती करनी होती है। तो इस तरीके से हवन जो है उस पर मैंने 5 आहुतियाँ जो है वो दे दी हैं। तो इस तरीके से आपको भी हवन जो है वो करना है। और इस तरीके से देख पा रहे हैं हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। आरती करने के बाद ये जो पूजा है ये समाप्त हो जाती है। और उसके बाद आरती के बाद माँ का आचमन किया जाता है। इस तरीके से आपकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है। तो